वो कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। जी हाँ, मौजूदा राजनीतिक हालत जो बने हुए हैं उसमें ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत यानी कि केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, पर उसे ये मालूम नहीं है कि उससे ऊपर जो है एक शक्ति बैठी है, वो शक्ति उसे रोकने का काम करेगी। जहां हर जगह केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती हुई दिखाई देती है, ठीक यही आज सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही सरकार पर ऐसा हंटर चलाया है जो कि चर्चा का केंद्र बन गया है, और हर कोई जो है सीजीआई के इस कदम की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सीजीआई ने यह दिखा दिया कि भले ही आप 100 सुनारों की ताकत रखें, पर एक लोहार की चोट आपको ऐसी पड़ेगी कि जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और सीजीआई ने आज जो खासतौर पर दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, उसको लेकर के आईना दिखा दिया, जहां साफ तौर पर सीजीआई ने कहा कि चुने हुए जनता के द्वारा सरकार की जवाबदेही है कि वो उस काम को अंजाम दे, और आप किसी भी काम में अड़ंगा नहीं लगा सकते। जो कि दिल्ली सरकार द्वारा अर्जी डाली गई थी कि जो उसकी शक्तियां हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, कोई ना कोई अड़चन डाल करके उसे रोकने की कोशिश की जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही की कैसे हवा निकाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर चुनी हुई सरकार का अधिकार होगा। दिल्ली की आप सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब राजधानी में प्रशासनिक फेरबदल यानी कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह साफ तौर पर कहा कि यह फैसला संविधान पीठ की सर्वसम्मति से चुना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वे 2019 के जस्टिस भूषण के फैसले से सहमत नहीं है, और राज्य की शक्तियों पर केंद्र की दलीलों से भी सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई है। जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जहां आपको बता दें कि साफ तौर पर यह कहा गया कि फैसला संविधान की पीठ सर्वसम्मति से लिया गया है, जो कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामकाजों में हर जगह अड़ंगा अड़ाती हुई दिखाई देती है। जहां कभी दिल्ली पुलिस के जरिए कार्रवाई करवाई जाती है, कभी किसी सरकारी अधिकार के द्वारा। अब जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार दिल्ली में आई है, उसके पास किसी भी चीज की शक्तियां जो है वो छीनने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की गई। अब दिल्ली सरकार से ज्यादा पावर जो है केंद्र सरकार ने एलजी के हाथों में दे दी, और ये सिर्फ इसलिए तमाम तस्वीरें सामने आई क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ वो लोगों के सामने है, और कैसे एमसीडी में 15 साल का किला ध्वस्त हुआ भारतीय जनता पार्टी का वो लोगों के सामने है। जहां अगर दिल्ली सरकार कोई काम कराना चाहे तो एलजी अड़ंगा डाल करके उस काम को रोक दे, और एलजी और दिल्ली सरकार की तनातनी बीते कई सालों से लगातार चल रही थी, जिस पे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सीजीआई ने यह कहा कि दिल्ली में चुनी हुई उत्तरदायी सरकार है, लेकिन उसके पास अधिकार कम है। प्रशासनिक फेरबदल पर किसका नियंत्रण हो, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद था, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच लंबे समय से तल्खी की खबर रहती थी।
आज इस विवादास्पद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र को दिल्ली में सिर्फ पुलिस, जमीन और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर फैसला लेने का अधिकार दिया है, जहां दिल्ली पुलिस पर भी जमीन और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर फैसला लेने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जहां कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह प्रतिनिधि रूप का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास भी शक्ति है, लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के मौजूदा कानून के अधीन है। ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन केंद्र द्वारा अपने हाथ में ना लिया जाए, जो कि सीजीआई ने साफ तौर पर कहा किस तरीके से आप दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं और जहां चाहे वहां बुलडोजर चलवा दिया जाता है। ये चीज रुकनी चाहिए और इस चीज का अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता, सच्चाई और जनतंत्र की जीत बताया। आपने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की हार हुई। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अब कई गुना अधिक तेजी से विकास होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस मामले में अदालत की 2 जजों की पीठ ने फरवरी 2019 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र की शक्तियों पर विभाजित फैसला सुनाया था। इसके बाद यह मामला 3 जजों की पीठ के पास गया था, जिसने इसे मई 2002 में संविधान पीठ को भेज दिया गया था, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई। जहां प्रशांत आनंद ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट से तानाशाह मोदी सरकार को झटका लगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। मोदी जी को जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जनता द्वारा नकारने के बावजूद देश के हर कोने में गैरकानूनी तरीके से अपना राज चलाना चाहते हैं। अगर जनता को मोदी से ही सरकार चलवानी होती तो दिल्ली की जनता उन्हें डायरेक्ट वोट देती, केजरीवाल को तो ना देती। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई है इनके साथ। इन्हें इनके वादा खिलाफी पर, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर, जन विरोधी नीतियों पर जरूर सवाल करते रहेंगे, लेकिन विरोधी होने की वजह से गलत को सही नहीं बोल सकती। कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक और पूर्णतः संविधान में विश्वास करने वाली एक पार्टी है। जहां एक सुहास सरेज लिखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दर्जा निकालकर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कराएं और स्टेट दर्जा बहाल करें, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। मोदी को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, वो खुद से नहीं बने, बहुमत मिला है, उनको समझ गए ना आप। जहां जनता ने केंद्र सरकार को बनाया है, पर दिल्ली सरकार पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा था? ये तमाम सवालों के जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए और कड़े तरीके से फटकार केंद्र की मोदी सरकार को लगाई गई है। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।